मैंने तुम्हारे मैसेज देखे थे। 2017 में जब इस प्रोजेक्ट पे हमने काम करना शुरू किया था तो ये स्क्रिप्ट काफ़ी छोटी थी। तो ये स्क्रिप्ट रघुनंदन ने जब मुझे सुनाई, ही केम अप टू मी एंड अर्जुन, हम सब आए थे एंड वी डिस्कस्ड लाइक इस स्क्रिप्ट पे क्या हो सकता है। तो जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने जब आके मेरे को मतलब स्क्रिप्ट पढ़ाई तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि भाई मुझे ये करना चाहिए इसमें। तो फिर हमने डिस्कस की थी स्क्रिप्ट और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं गूज़बम्स आ गए थे उस टाइम पे कि ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है भैया ने। एक्चुअली ये स्टोरी थोड़ी जितनी भी शार्ट मूवीज़ हमारे जम्मू में बनी हैं उनसे टोटली डिफरेंट थी, तो मुझे लगा कि ये नए यूथ को बड़ी पसंद आएगी। it was like I was really so much impressed just because of his last project, Jammu Ko Vishwas. So I was really excited to do something that was so thrilling and so adventurous. And 2018 में उन्होंने शूट भी शुरू किया था रितिका के साथ, who was playing the leading character of Avantika. उसमें हमने जंगल वाला सीक्वेंस और जो बाथरूम वाला सीक्वेंस था उसे हमने शूट किया। किसी रीज़न की वजह से हमारा शूट वहीं पे रुक गया और उसके बाद जब हमने दूसरी बार शूट स्टार्ट किया 2019 में, तब तक रितिका जो थी वो स्टेट से बाहर जा चुकी थी, वो हमारे साथ शूट कैरी ऑन नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या हुआ कि हमें फिर से नई एक्ट्रेस कास्ट करनी पड़ी। मतलब एक अवंतिका का करैक्टर जो कि उसके लिए मैंने पायल को सजेस्ट किया। टीम वालों ने बताया कि ये एक लड़की के साथ पहले ही शूट कर चुके हैं और काफ़ी हद तक शूटिंग हो चुकी थी। इसके साथ हमने फिर से रीशूट किया, वही जो जंगल वाला सीन था। एक एक शॉट रीशूट करना पड़ा, शॉट बाय शॉट बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा लग रहा था शूट करते हुए कि जैसे जो रितिका वाला पार्ट था वो हमारे लिए रिहर्सल था और पायल के साथ हम फाइनल वाला शूट कर रहे थे। तो इस तरह से हमारी भी मेहनत बेकार गई जो मैंने पहले शूट किया था, और जो रितिका ने शूट किया था उसने भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया था। मेरा फर्स्ट डे था तो मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो it was like on the set, सीक्रेट शॉप का सेटअप था, वहाँ पे मैं पहुँचा एंड एवरीबॉडी वाज and after the muhurat process and after that clap or tick, I was like, here we go. ऐसे मर्जी पकड़ लेना, आओ गया बीच में कान करके देखना, कोई फ्रेम तो नहीं आ रहा, फ्रेम देख ले पूरा क्लियर आ गया शक्ल। ऐसी है खास बात है, मैंने भी खाओगे खुद जान जाओगे। खाली ये चैलेंज ये था कि लाइटनिंग करना और कैमरा लगाना का, क्योंकि वो शॉप थी वो काफ़ी छोटी थी। तो दाम भी हॉलीवुड ही होगा ना। अच्छा, ऐसी है खास बात है इसमें। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। हमारी कास्टिंग थे उन्हें बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो काफ़ी गर्मी थी तो उसमें लाइट जो थी वो काफ़ी हीट कर रही थी। आराम से बोलो यार, सारे मतलब बस मार देता सारे तो मार देना। अच्छा आपको देते हैं इस बार शॉट में आ गया वो। ये हमारे इस शॉप के ऑनर लोकेशन भैया ने प्रोवाइड किया है और गेस्ट अपीयरेंस भी भैया किया आज एक शॉट में भी आएंगे। हाँ, ये वाला पार्ट जो था वो स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा वीक हो जाता तो हो सकता है कि जहां अगर हमारा राजवीर कन्विंस ना होता मर्डर करने के लिए, तो हमारी ऑडियंस भी कन्विंस ना होती। तो हमें राजवीर ऑडियंस की तरफ दोनों को कन्विंस करना था कि हाँ ही शुड किल हिम। यार ये फिल्म ना देखी होती ना तो आज मार देता साले को। तो मार देना। हाँ तेरे बाप को दे देना इसकी सुपारी। वो वाली बंद कर दो। उससे वाले कुटी में जाना।
especially that so-called college scene, that scenario we were waiting for. सेकंड डे आज पहली बार रोल मिल रहा है, शूटिंग ऑफ द सेकंड डे। ये ब्रो फर्स्ट डे रॉली एक्शन। मॉर्निंग में जब हमारे इक्विपमेंट सारे थे तो वहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड हो गया हुआ था, तो उसकी वजह से हमें बच्चों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो सीक्वेंस जो कॉलेज के दो लड़की होते हैं उनकी कन्वर्सेशन शूट कर रहे हैं। ओके। अभी पहला शॉर्ट टाइम थोड़ा लेट हो गया। आपको शूट कब है मैम? ओके। हाँ मोस्ट प्रोबेबली कल है। स्टार्ट किया तो धीरे धीरे क्राउड काफ़ी कम होता गया, और उसके बाद हमने रूपाली वाला शूट किया, फिर उसके बाद एंड में राजवीर वाला, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर और एज ए राजवीर काम करता था। तो सबसे पहले हम ये करते थे कि पहले हम वो वाले शॉट्स लेते थे जिसमें मुझे एज ए डायरेक्टर डायरेक्ट करना बाकी के कास्ट मेंबर्स को। तो उसके बाद फिर मैं एज ए जब हमारा लंच हो जाता था उसके बाद मैं ड्रेसअप हो गया था, तो फिर मैं एज ए राजवीर काम करता था। तो ये थोड़ा बहुत रहता था। इस हिसाब से लेना वहाँ से लेना, वो तो उधर से ना पार से उधर से लेना कि गाड़ी ना पहले यहाँ पे ट्रैक लगाना, इधर से लेना, उसकी एंट्री ले लेना। टेंशन मत लो भाई, पहुंचने दो उसको। अच्छा कहाँ? अभी ठीक है, लेट देना, थोड़ा लेट देना, पहले देखोगे मिलेगी वो उससे। जैसे क्रॉस किया ना पहले, हर बार वैसे करना याद। तो मेरे गिद्दा आने दो उसको, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। मैंने कब बेस्ट मजा रहा जनाब, ठंड बड़ी ही पवा करती है। ठंड बड़ी के आखे आज की करचा बाकी काका नहीं देखने आगे क्या होता कमाए करना ते मैं बाकी दिक्की करता मैं सर्वर सेटिंग चले गई है। क्या कहोगे जब इधर वो आएंगे, इस तरह चलता रहेगा, इधर ऊपर आएंगे ना, ऊपर तब 2.4 चलाते रहना बेटा। एक्शन। वापस अभी थोड़ा तेज देना। तो अवंतिका की जो कॉस्ट्यूम है उसकी बात की जाए तो वो पहले से मेरा आइडिया ये था कि वो एक येलोइश रहेगी विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन साइड। ये अगर हम देखा जाए तो ये मतलब किल बिल से इंस्पायर हुआ था कॉस्ट्यूम, तो काफ़ी मुश्किल लगी इसको सिलेक्ट करने में भी कॉस्ट्यूम को। जो एक ट्रिब्यूट है, मैंने पहले से ब्रीफ में ही ये किल बिल एक फिल्म थी जो मैंने सबको मतलब इन्फोर्स किया था कि ये देखो, स्पेशली पायल को मैं इस तरह की कुछ वाइब क्रिएट करना चाहता हूँ जो अवंतिका का कैरेक्टर है उसके लिए। हाँ, पहले हमने बिल्कुल परफेक्ट प्रैक्टिस की, उसके बाद ही हम मतलब शूट के लिए आए। तो रिहर्सल के टाइम पे मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम ही था। जब हम
हम रिहर्सल्स में थे, हमने एक हफ्ते तक रिहर्सल्स भी की थी, हर एक मतलब डायलॉग को अलग अलग तरह से बोलने की, जो एक एक वर्ड के पीछे जो मतलब उसकी रीज़न था कि अवंतिका ऐसा क्यों बोलेगी, वो हमने रिहर्सल किया था। पायल ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। इंसान को पागल करने का करा, और ये एक दिन वही फर्क है कि तुम में और मुझ में। मतलब समझिए, मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप ऐसे लेटे हो, देन कहानी खत्म होती, कैमरा नीचे आएगा, फिर आप बोलोगे रामायण हो गया, महाभारत, तो ठीक हो? इतना क्या तुम नहीं बोल रहा, तुम ठीक हो? ठीक हो? अरे कभी ज़्यादा था, ठीक है, लगी ना, सब गोली गाली में फोन पर बंदा पड़ा है, नंबर नहीं था। तो आज थर्ड डे शूट का, आज इंडोर शूट होगा और अभी बिफोर शूट हमें शूटिंग करनी है। हमें आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? लग तो कुछ नहीं रहा है, बस अभी मैंने थोड़ी करनी पड़ेगी, आप सुन सकते हो। बहुत ज़्यादा। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये मेरे दिल की धड़कन है। And firstly we reached there and we were like change the whole setup of the house according to the demand of the scene. उसको गाइड करोगे अंदर, क्योंकि उसका करनी है ना, वो खुद आगे थोड़ी चल जाएगा, पहले ही बैठ जाएगा। आप पहले आओगे तो वो ये पूछेगा उसे देख के प्लीज हैव, मतलब वो सुना है कोई नहीं है, आप बोलो प्लीज हैव, वो बैठेगा और फिर पानी लेके आओगे, पानी दोगे, पानी दिया उसे, कोशिश करें जितना भी एक्ट होगा ना, जो भी मतलब थोड़ा कैमरा ब्लॉकिंग के साथ है, ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा। पहला मास्टर उधर से ना, हमारा मास्टर इधर से ना ब्लॉक किया सीन की क्या होने वाला, हम क्या करने वाले हैं, अवंतिका के घर में क्या क्या शूट करने वाले हैं, किस हिसाब से कहाँ कैमराज मूव होंगे, एक्टर्स कैसे मूव होंगे, मतलब वो सारा कुछ जिसे ब्लॉकिंग कहते हैं डायरेक्टर की टर्म में, वो की। इतना नहीं सोचना उसके बाद, ये वाला उसको देख के चलो सुनो, जब ये कर रहे हो ना, पहले आपने उधर देखना, ऐसे देखो, उसको देखना नहीं, फिर देखो चाकू की तरफ, यहाँ चाकू की तरफ देख के वो करना है, बंद करना, फिर ये आना, वो बोलेगा अवंतिका, फिर वो जो बात हो गई वो आगे ऐसे है ना, तो पकड़ना। तो इसमें एफर्ट्स ज़्यादा होंगे, बस वेरी इजी अवंतिका लड़की है। अगर आप अपनी तो आप रेडी करो, सर को कितना टाइम लग जाएगा? सर आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है कि आप स्पा में कैसे हैं? स्पाई तो आप लेटे कितने बजे से चेकआउट करो। रोल एक्शन। एक्शन हुआ, रेडी? रेडी हो ना? एंड तक फोटोज ले लो, रेडी। वेरी गुड, नाइस, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बस फिलहाल बहुत ऐसे कवर देना मतलब गोल लग करना गया। पड़ेगा, चलो अभी साफ भी करना पड़ेगा। और ये एक दिन वो ही फर्क है जो तेरे में और मेरे में है। रामायण हो या महाभारत, पागलपन लड़की के लिए होता है। अवंतिका के शॉट्स निकाले, फिर उसके अगले दिन हमने राजवीर के शॉट्स निकाले। क्या हुआ? लास्ट में जब शाम को शूट करते करते हमारा शूट रुक गया, क्योंकि जो हमारी स्टोरेज थी वो काफ़ी फुल हो चुकी थी, तो उसकी वजह से हमें शूट डे को नेक्स्ट डे पे डालना पड़ा। हमारी कार फंस गई थी वहाँ पे मड में, फील्ड में थी, काफ़ी बस सो रेनी। Everybody was pushing the car, he was getting late, everybody was so, they were like screaming like we're getting late, everybody was busy, so the artists and the makeup artists, they were like, I can't explain much, but that was something we learned a lot from. तो उसे निकालने में हमें काफ़ी सारा टाइम लग गया, 1-2 घंटे लग गए थे। आई थिंक रात के 12-1 बज गए हुए थे। तो
So we are here to continue for the third day shoot. नेक्स्ट डे हम जब मॉर्निंग में पहुंचे तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और सजनों, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में स्वागत है जम्मू की मशहूर आवाज एक बार फिर आपके सामने, नीरा सलीम। तालियां। आपको सुनाएंगे एक सुर में, अपने सुर में क्या कहते हैं उसको, सुखी बस दिया नाल है, बस दिया नाल कातों खेण आए, दुख देनिए नी केड़ा दुख देने आए। तो सब रिलेट करा रहे थे और फैमिली जैसा एक बन गया वो था माहौल, तो काफ़ी अच्छा था उस दिन का भी एक्सपीरियंस। मैं वो वाला लाइन बोलता हूँ तो उधर से जाया करो, मेरे को ऐसे इमेजिन करना पड़ता मैं, क्योंकि तो मैं इसलिए करता, मेरे को पता है एक दिन लगता है किसी इंसान को पागलपन पर उतराने में, और ये एक दिन कोई फर्क है जो तुझ में और आंसू आ गए राजू। आंसू कैसे लाए? बड़ी मुश्किल से आती है मतलब वहाँ पे हम गए, इधर घर पे सब कोई चाय लेके आ रहा है, कोई कॉफ़ी लेके आ रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो वहाँ पे मतलब ऐसा लगा नहीं कि भाई मैं शूटिंग के लिए आई हूँ, काफ़ी अपना अपना सही फील हो रहा था। और मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी टीम थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की थी। और हाँ, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था, मैं उससे नहीं मारना चाहता, उससे नहीं मारना चाहता। कैसे मार सकता था मैं? उससे प्यार करता था। ये कौन सी, ये नहीं लॉयर एंटर करता तो वहाँ पे जो है मतलब कैमरा स्टोरी टेलिंग जो है वो वहाँ पे दिखाई देती है। जैसे कि जब लॉयर एंटर करता है, मुझे नॉर्मली देखते हैं ओवर द शोल्डर शॉट्स में कि ही इज़ जस्ट एक कॉमन लॉयर, इज़ नथिंग एल्स। तो लेकिन जैसे ही रिवील होता है अवंतिका को कि ये ही हो मर्डरर, वैसे ही कैमरा जो एकदम से क्लोजअप में मूव कर जाता है उसके ऑफ प्रोफाइल ऑफ वाली साइड पे, और हमें लगता है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हिम एंड समथिंग इज़ रॉन्ग विथ अवंतिका, शी इज़ फीलिंग समथिंग। इतनी देर तूने आ जाना था, आपने आगे चलता है, आपने थोड़ी तेज आना बाकी, उसके बाद यहाँ बंदा गिरा होगा, एक्शन हो जाएगा एंट्री। मुझे तो यही लगा दे। अरे मतलब थोड़ा ऐसे बोल तो क्या बोल रहा है, सही है अवंतिका, तुम ठीक हो ना? तो सुबह के 3 बजे और हम आ चुके हैं सेट पर। रघु भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हे व्हाट्स अप मैन। ये रॉबिन, अर्जुन पीछे पीछे एक्शन का मुआयना करते हुए, एंड मैं भी आ चुका हूँ जो कि हमेशा बिहाइंड द सीन में बिहाइंड में रहता है। हमें सब देखना था कि कौन सा शॉट, कैसे शॉट, कहाँ से लिया जाएगा, और लाइटनिंग में नेचुरल लाइट जो सूरज कहाँ से
जंगल वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत की है हमने, क्योंकि बहुत गर्मी के दिन थे। आई थिंक जून या जुलाई का टाइम था और इतनी गर्मी में हमें भागना है, तो काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। और वहाँ पे सही स्ट्रगल था सब चोरे हैं हमारे। और क्या थोड़ा वो करो ना, फील अवंती का हैंग ही होगी, क्या हुआ? लगेगा। आगे किस्मत ही मारी है। आए सही, आप सही नहीं सही आए, लेकिन आगे किस्मत मारी। किस्मत मेरी बड़ी मारी है। आप ध्यान से। अब क्या हो गया? नहीं अच्छा आया, आपका सबसे अच्छा है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बिहाइंड द सीन बना दिया है। हूँ ठंड है गर्मी है? ठंड हो ना? गिम्बल का काम नहीं कर, जान दे गिम्बल का काम नहीं करना। सीधा भी सीधा खून आ रहा थोड़ा ब्लड का वो खींचने का से आसपास से दीवार चले जाएगी बाजू पकड़ ना यार। हटो, आंखें मत देना, आंखें मत प्लीज। इधर गिरा, इधर से वो टी-शर्ट यार, ठीक है। फेस इतना नहीं आ रहा वैसे। पहले का ये अरे तो उठा दीजिए, ठीक है चलो आ रहा है ठीक है ठीक नहीं है, ज्यादा भी नहीं यार, अभी थोड़ा मुक्की शुक्की मारी इसको। टी-शर्ट पे दिखना तो चाहिए ना, इधर जाम पहले। गोली वाला भी बाद में। हां वो तो हो रहा है, ओवर लगे आगे बढ़। तब भी हमें एक और बार फिल्म को रोकना पड़ गया। फिल्म में फिर ब्रेक आ गई और हमने फिर 2020 के विंटर्स में हमने शूट फिर से रीशूट किया, जो हमारा कैंटीन वाला पार्ट है वो 8वां दिन शूट का। जैसे आप देख रहे हो एक्स्ट्रा एलिमेंट शूट हो रहा है यहाँ पे कॉलेज कैंटीन का। देखते हैं आज क्या करते हैं, आगे बने रहिए हमारे साथ। आपको पता नहीं होगा, अगर आपको इसका नहीं पता आपको उधर देखोगे, आप देखो ना, इसलिए माइंड में आपको तो उधर से जाएगा।
1 साल का गैप आ चुका था, तो हमें कंटिन्यूटी मैटर्स मोस्टली, सो हमें उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ा। ठीक है। तेरे नाल जाऊं आपने क्यों देखा? क्योंकि तुम्हें ट्रेन में 8:30 बजे उतरता है। कैंटीन सीक्वेंस का एंड हमारे साथ सारे आर्टिस्ट ने देखो मार मार के बुरा हाल किया। कैसे मैनेज करेंगे पूरे सीन्स को, देखना होता है कि पूरा मैच कर रहे हैं कि नहीं, और जो क्रिएटिव डायरेक्शन वगैरह होती है वो सब देखना पड़ता है कि जो बैकग्राउंड वगैरह वो मैच कर रहा है कि नहीं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कुछ क्लोजअप्स थे जो रह गए थे, बेसिकली जो अवंतिका और राजवीर जहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे अवंतिका गिरी हुई है बुलेट शॉट के बाद, और राजवीर उसके पास सोफा पे बैठा है, जब उसको बोलता है कि कहानी सुनाने से पहले गन लेके बैठा है। तो जो अवंतिका के शॉट्स हैं वो 2020 में शूट हुए हैं, और जो राजवीर के शॉट हैं वो 2018 में शूट हुए हैं। तो 1 साल का डिफरेंस था उन दोनों शॉट्स में, हालांकि दोनों मतलब एक शायद ये मेरी लाइफ की आखिरी कहानी हो। शायद नहीं, डेफिनेटली कहो। I'll make sure ये लास्ट ही हो। और हाँ, Kyle, who played the main character, and she was really cooperative, so she tried all her ways up to put her best in the उनसे मैं पहले उनको पर्सनली नहीं जानता था, बाद में मुझे पता चला कि वो कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और वो शूट के दौरान उसने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। उसके बाद एक्शन सीक्वेंसेस में तो उसने बेस्ट दिया ही है अपना। तो एक लड़की के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इतनी डेडिकेशन और इतनी कमिटमेंट किसी प्रोजेक्ट को देना, और फर्स्ट टाइम जिसके साथ काम कर रही है उसके साथ इतना ट्रस्ट देना, लेकिन उसने हम पर, स्पेशली मुझ पर, मेरी स्क्रिप्ट पर पूरा ट्रस्ट किया। Ayush was assistant director, and he was like really hard working. उसने काफ़ी efforts डाली. He was the helping hand of the team. उसे कुछ भी बोलो तो वो तैयार रहता है, हमेशा एक्साइटेड रहता है कि मुझे ये करना है, कभी मतलब पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना 100% देता है, बेस्ट देता है। ये हर चीज़ सीखने में रहता है कि हाँ ये क्यों किया, वैसा क्यों किया, किस। एज ए सेकेंड एडी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। विशाल सिंह जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इस शॉर्ट फिल्म के, उनका काम ये था कि जो हमारे शॉट्स हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम जा रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन विद अस। ही इज़ लाइक ए पॉजिटिव सफेयर, कि अगर आप उस कभी नेगेटिव फील कर रहे हो, शूटिंग में ऐसा होता है, आप लो फील करने लगते हो, आप सिर्फ विशाल के पास जाके खड़े हो जाओगे, उससे 1-2 वर्ड एक्सचेंज करोगे, यू विल स्टार्ट टू गेट फील पॉजिटिव। तो वो सबको एक तरह से मतलब पॉजिटिव एनर्जी पंप करता रहता है, जो फर्स्ट एडी के लिए काम होता है सब। और वो मतलब लाइक हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहता है कि भाई तुम कर लोगे। Arjun, he needs to be appreciated a lot just because of his cinematic. चीज़ें होती हैं, तो इन बिटवीन जो शूट्स थे उनके बीच में मेरे को अर्जुन भैया काफ़ी बताते रहते थे कि ऐसे शूट होता है और इन एंगल्स पे ऐसे होता है, तो टेक्निकल चीज़ें थोड़ी मेरे को। When you're acting as well as directing, you need one more pair of eyes behind the camera as well. So अर्जुन जो था वो मेरे लिए second pair of eyes था। शॉट हर एक फ्रेम तो मैं खुद से देख नहीं सकता, तो एक तरह की फाइनल कॉल जो डायरेक्टर के पास होती है कि दैट्स ओके, दैट्स फाइन, वो कुछ समय के लिए अर्जुन के पास थी और अर्जुन ने वो परफेक्ट किया। बोलते ना टीम में एक सारे सीरियस चलते नहीं है, तो वो थोड़ा सा कॉमेडी वाला बंदा था, तो उसके साथ अच्छा ही था। Here comes to Raghunandan Chadak. He is the, like we can say, the mastermind. Like to say creativity takes courage, and he has that courage. मतलब लग नहीं रहा था कि वो डायरेक्टर है, वो बहुत फ्रेंडली थे मेरे साथ, और मतलब अगर मैं कुछ गलत भी कर रही थी तो वो मतलब लाइक मुझे मोटिवेट करने के लिए कह देते थे कि भाई नहीं तुम ठीक कर रहे हो, और अच्छे से करो, पर तुम ठीक कर रही हो। वो मास्टरमाइंड थे एक टाइप के। ये खुद एक्ट कर रहा होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा नेचर रहता है इसका कि हाँ ये शूट की तरफ ध्यान देते हैं। एक्शन। क्या करोगी मेरी कहानी सुनकर तुम? शायद नहीं, डेफिनेटली कहो। I'll make sure कि लास्ट ही हो। और हाँ, डिटरमाइंड थे और डेडिकेटेड थे, और सबसे पहला इनिशिएट भी उन्होंने किया था कि उन्होंने स्टोरी लिखी, और उन्होंने सोचा कि जो मेरी स्टोरी है वो पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए।